भारत और रूस फिर से अपने महत्वाकांक्षी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने वाले हैं। डिफेंस रिसर्च से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस साल के आखिर में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे, तब इस प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस मिल सकता है। ब्रह्मोस 2 को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन माना जा रहा है, जो रूस की जिरकॉन मिसाइल पर बेस्ड होगा। यह एक स्क्रैमजेट पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस की प्रसिद्ध डिफेंस कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया ने डेवलप किया है। यह कदम भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस यानी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को काफी मजबूत कर देगा, खासकर ऐसे समय में जब एशिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत अस्थिर है। ब्रह्मोस 2 का आइडिया करीब 10 साल पहले आया था, जब डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोएनिया ने जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत इसे प्रपोज किया था। इस मिसाइल की स्पीड 7 से 8 मैक और रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होने की आशा है। इसमें जिरकॉन के एडवांस स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे मिसाइल लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक स्पीड में उड़ सकेगी और टारगेट पर एक्सट्रीम प्रिसिजन के साथ हिट कर सकेगी। इसका इस्तेमाल एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों रोल्स के लिए होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में काफी देरी इसलिए हुई क्योंकि रूस पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकिचा रहा था और भारतीय सेनाओं को भी इसकी हाई यूनिट कॉस्ट पर चिंता थी, जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग डबल बताई जा रही थी। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड मैक 3.5 और रेंज 290 से 800 किलोमीटर तक है। यह भारतीय आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में पहले से ऑपरेशनल है और 130 से ज्यादा सफल टेस्ट हो चुके हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के टारगेट्स पर पिन पॉइंट एक्यूसी दिखाई, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू और भी बढ़ गई। ब्रह्मोस 2 इसी लेगेसी को और आगे ले जाएगा। इसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन और हाई मैन्यूवरेबिलिटी जैसी फीचर्स होंगे, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर का 1000 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूर्व डीआरडीओ डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि यह इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 में लगाई जा सकती है, जिससे रूस पर डिपेंडेंसी कम होगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि डिजाइन और कुछ टेक्नोलॉजी अब भी जिरकॉन से ली जाएगी, जो मैक 9 की स्पीड और 1000 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन भारत इसमें अपनी खुद की इनोवेशन जोड़ेगा। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका और चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस की जिरकॉन पहले से ऑपरेशनल है और यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल भी हो चुका है। पहले एमटीसीआर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग से जुड़े नियमों ने इस प्रोजेक्ट को रोक रखा था, लेकिन 2016 में भारत के एमटीसीआर में शामिल होने के बाद कई रुकावटें हट गईं। अब यूक्रेन वॉर के बाद रूस पर वेस्टर्न सैंक्शंस ने भी मॉस्को को भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए ज्यादा तैयार कर दिया है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनके रूसी काउंटरपार्ट निकोलाई पत्रुशेव के बीच हाई लेवल मीटिंग्स होंगी, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन पर फाइनल डील हो सकती है। प्लान यह है कि पहले 2026 तक एक नियर हाइपरसोनिक वर्जन बनाया जाए, जो एडवांस रामजेट इंजन से मैक 5 के ऊपर की स्पीड दे सके। फिर 2027 तक फुल हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट वर्जन तैयार हो, जो असली गेम चेंजर साबित होगा। यह मिसाइल इंडियन नेवी के लिए इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती मौजूदगी का काउंटर बनेगी। एयरफोर्स के SU-30 MKI फ्लीट के लिए एयर लॉन्च वेरिएंट होगा और आर्मी इसे स्ट्रेटेजिक ग्राउंड टारगेट्स के लिए यूज करेगी। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की तरह इसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 सिर्फ भारत और रूस के पास ही रहेगा, जो इसे एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक एसेट बनाएगा।